हरे कृष्णा। पितृपक्ष यानी हमारे पूर्वजों को याद करने का, उनको श्राद्ध करने का और तर्पण अर्पित करने का विशेष समय। यह केवल एक रीति रिवाज नहीं है, बल्कि हमारे पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। लेकिन इस समय से जुड़े कई प्रश्न अक्सर हमारे मन में उठते हैं, जैसे कि श्राद्ध कौन करे और कब करे। अगर घर में पुत्र या पुरुष नहीं है तो स्त्रियां श्राद्ध कर सकती हैं या नहीं। अगर पिता जीवित हैं तो दादा का श्राद्ध कौन करेगा। क्या गया में एक बार पिंडदान करने के बाद दोबारा श्राद्ध की जरूरत है या नहीं। क्या पितृपक्ष में भगवान की पूजा की जा सकती है या नहीं। और ऐसे ही अनेक प्रश्नों के उत्तर आज हम आपको देने वाले हैं। क्या मोक्ष पाने के लिए सच में हमें सब कुछ त्यागना पड़ता है। क्या ग्रस्त जीवन आध्यात्मिक प्रगति में बाधक है, या फिर वही साधन बन सकता है मोक्ष का या मुक्ति का। तो आज की इस वीडियो में हम प्रेरणादायक पौराणिक कथा और कुछ प्रश्नों के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे प्रजापति रुचि की कहानी। यह कथा हमें बताएगी कि सच्चा वैराग्य संसार छोड़ने में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य निभाने और धर्म के मार्ग पर चलने में है। तो आइए पितृपक्ष के इस विशेष अवसर पर इन प्रश्नों तथा इस प्रेरणादायक कथा प्रजापति रुचि और उनके पितृगों की प्रेरणादायक कथा के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके मन का उत्तर आपको बीच में ही मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, श्राद्ध कौन कर सकता है। विष्णु पुराण के अनुसार पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई या भाई की संतान श्राद्ध करने के अधिकारी हैं। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो मातृपक्ष के संपिंड या फिर समानोदक श्राद्ध कर सकते हैं। और यदि दोनों पक्ष में कोई संतान न हो तो स्त्रियों को श्राद्ध करने का अधिकार है। यदि स्त्रियां भी न हो तो मृत व्यक्ति के धन से राजा या प्रशासन श्राद्ध कराए, यानी हर हाल में श्राद्ध होना ही चाहिए। अगला प्रश्न, अगर घर में पुरुष ना हो तो क्या स्त्रियां श्राद्ध कर सकती हैं। तो जी हाँ, शास्त्रों ने स्त्रियों को भी श्राद्ध का अधिकार दिया है, लेकिन शर्त यह है कि वे शुद्ध अवस्था में हों। पीरियड या अशौच के दिनों में श्राद्ध करना वर्जित है। शुद्धता, स्वच्छता और नियम का पालन करने वाली स्त्रियां विधिवत श्राद्ध कर सकती हैं। प्रश्न नंबर 3, अगर पिता जीवित हो तो क्या पुत्र दादा का श्राद्ध कर सकता है। तो नहीं, जब तक पिता जीवित हैं, दादा या परदादा का श्राद्ध केवल वही करेंगे। पुत्र को श्राद्ध का अधिकार तब मिलता है जब पिता इस संसार में ना हो। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या गया में एक बार पिंडदान कर लेने से वार्षिक श्राद्ध करने की जरूरत नहीं रहती। कई लोग मानते हैं कि गया में एक बार पिंडदान कर दिया तो श्राद्ध खत्म हो गया, लेकिन यह अधूरी जानकारी है। गया श्राद्ध से पितरों की विशेष तृप्ति होती है, लेकिन हर वर्ष श्राद्ध करना भी शुभ होता है। जैसे एक बार बोनस मिलना और हर महीने बोनस मिलना, दोनों में फर्क है। हर साल श्राद्ध करने से पितर और भी प्रसन्न होते हैं। अगला प्रश्न, पितृपक्ष में भगवान की पूजा कर सकते हैं। विशेष यज्ञ या मांगलिक पूजा इस समय नहीं करनी चाहिए, लेकिन नित्य पूजा, मंदिर दर्शन और हरिनाम जाप करना वर्जित नहीं है, बल्कि इस समय अधिक से अधिक हरिनाम जप और गीता भागवत का पाठ करना चाहिए। अगला प्रश्न, श्राद्ध की सबसे सरल विधि क्या है। तो आदर्श रूप में तो योग्य ब्राह्मण को बुलाकर श्राद्ध करना चाहिए, लेकिन अगर यह संभव ना हो तो अपने घर में भगवान के लिए सात्विक भोजन बनाइए, उसे भोग लगाकर पितरों का नाम लीजिए और मंत्र बोलिए, तस्मै शुद्धा तृप्ताय। इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करिए। इतना करने पे भी पितर तृप्त हो जाते हैं। अगर यह भी संभव ना हो तो गाय को घास खिलाइए
या नदी किनारे तर्पण कर दीजिए। शास्त्र कहते हैं सिर्फ श्रद्धा से किया गया स्मरण भी पितरों को तृप्त करता है। अगला प्रश्न देखते हैं अब, क्या श्राद्ध सिर्फ ब्राह्मणों से ही करवाना जरूरी है? हाँ, लेकिन असली ब्राह्मण वही है जो शुद्ध जीवन जीता हो, जिसने जनेऊ धारण किया हो, वैदिक नियमों का पालन करता हो, हरि नाम जाप करता हो, नशा मुक्त और पवित्र आचरण वाला हो। ऐसे ब्राह्मणों से करवाए गए श्राद्ध से न केवल पितरों को संतुष्टि मिलती है, बल्कि अगली पीढ़ी भी वैदिक संस्कृति से जुड़ती है। अगला प्रश्न, अगर परिवार श्राद्ध में विश्वास ना करे तो क्या करें? पहले प्रेम से समझाइए, उदाहरण दीजिए। अगर फिर भी ना माने तो आप सरल विधि करें। ब्राह्मण भोज कर सकते हैं, गाय को अन्न खिला दें, मंदिर में दान कर दें या गरीबों को भोजन कराकर भी श्राद्ध किया जा सकता है, लेकिन परिवार के खिलाफ जाकर कुछ भी ना करें। अगर घर में कई भाई हो तो श्राद्ध कौन कर सकता है? अगर सब एक ही घर और एक ही रसोई से हैं तो बड़े भाई को करना चाहिए, लेकिन अगर सभी अलग अलग रहते हैं तो हर भाई को अपनी अपनी रसोई से श्राद्ध करना चाहिए। अगला प्रश्न, क्या छोटे छोटे बच्चों को भी श्राद्ध करना चाहिए? तो 2 साल से कम आयु में मृत्यु होने पर कोई श्राद्ध नहीं, सिर्फ जल अर्पण किया जा सकता है। 2 से 16 साल तक के बच्चों को केवल दूध का दान किया जाता है। 16 से ऊपर के लिए नियम अनुसार श्राद्ध किया जाता है। अगला प्रश्न, अगर पितरों की मृत्यु तिथि पता ना हो तो पुरुषों के लिए द्वादशी और माताओं के लिए नवमी का दिन चुना जा सकता है, और यदि बिल्कुल तिथि ज्ञात ना हो तो सर्व पितृ अमावस्या को श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। क्या भूलकर भी नहीं करें पितृपक्ष में तो कोई भी नया मांगलिक कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में नई जमीन, मकान, गाड़ी न खरीदें, विवाह या भोग विलास से जुड़े काम न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, अधिक से अधिक हरि नाम जाप करते रहें। शास्त्र उद्धरण, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस कर्म योग में किए गए थोड़े से भी प्रयास का नाश नहीं होता और यह मनुष्य को जन्म मृत्यु के महान भय से भी मुक्त कर सकता है। तो चलिए अब कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल में एक प्रजापति हुए जिनका नाम रुचि था। उन्होंने संसार के मोह माया से स्वयं को दूर कर लिया था। निरअहंकार भाव से निर्भय होकर वे वन वन विचरते रहते। उन्होंने विवाह नहीं किया, गृहस्थ आश्रम को त्याग दिया और अग्निहोत्र व गृहस्थ धर्म के सभी कर्तव्यों से विमुख हो गए। रुचि को देखकर उनके पितृक चिंतित हो उठे। एक दिन पितृक उनके समकक्ष प्रकट हुए और बोले, हे वत्स, तुम विवाह क्यों नहीं करते? गृहस्थ आश्रम के बिना मनुष्य शाश्वत बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। गृहस्थ ही देवताओं, पितरों और ऋषियों की सेवा कर सकता है। विवाह और गृहस्थ धर्म ही मोक्ष और स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त करते हैं। प्रजापति रुचि ने उत्तर दिया, हे पितामह, विवाह तो केवल पाड़ी ग्रह और बंधन है, भोग, पाप और दुख का कारण है। वैराग्य और विद्या से आत्मा शुद्ध होती है, विवाह से नहीं। पितृगण उत्तर देते हैं। पितृगणों ने कहा, वत्स, तुम्हारा कहना उचित है पर अधूरा है। सिर्फ ज्ञान ही नहीं, कर्म भी आवश्यक है। शास्त्रों में बताए गए विहित कर्मों का पालन करना ही मोक्ष का मार्ग है। कर्म को त्यागना पाप है। जैसे विष का उचित उपयोग औषधि बन सकता है, वैसे ही कर्म का सही पालन मोक्ष का साधन बन सकता है। इसीलिए विवाह करो, धर्म का पालन करो और हमारी संतुष्टि के लिए श्राद्ध व यज्ञ करो। यह सुनकर प्रजापति रुचि चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, कौन मुझे कन्या देगा? यह सुनकर पितृक बोले, वत्स, यदि तुम हमारे वचन का पालन नहीं करोगे तो हमारी अधोगति होगी और तुम्हें भी नरक की प्राप्ति होगी। इतना कहकर पितृक अदृश्य हो गए।
अब रुचि ने निश्चय किया कि वे विवाह करेंगे और इसके लिए उन्होंने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने भी उन्हें यही समझाया कि सबसे पहले अपने पितरों को प्रसन्न करो, वही तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस कथा से हमें यह पता चलता है कि मोक्ष केवल संसार त्यागने से नहीं मिलता, बल्कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करके, श्राद्ध, यज्ञ और भगवान की भक्ति करके हम मुक्ति की सर्वोच्च गति को प्राप्त कर सकते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो ज्ञानी अपने कर्मों के फलों की आसक्ति छोड़ देता है, वह कर्मों में संलग्न रहते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता। इसीलिए हमें अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान श्री हरि की भक्ति करनी चाहिए। यही वास्तविक वैराग्य और यही मोक्ष का मार्ग है। तो भक्तों, इस पितृपक्ष पर हम भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे पितरों को संतुष्ट करें और सभी को धर्म भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। उसके साथ ही हमने पितृपक्ष से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनकी शास्त्रोक्त उत्तर जाने। हमें आशा है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। क्या पता उनके भी किसी प्रश्न का उत्तर उन्हें मिल जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी अगली वैदिक कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान आप तक पहुंचता रहे। हरे कृष्णा।